हाँ MgCl2 में कैसे होगा बताओ, उसके बाद तो एक ही है। आयनिक यौगिक है वो, संकर्ण विशेषकर आपके जो सहस्त्र यौगिक उनमें होगा, ठीक है, उनमें ही देखेंगे, ठीक है, आयनिक यौगिक में नहीं देखेंगे, ठीक है। और कोई उदाहरण इसके अलावा बताओ क्या, BeCl2 सहस्त्र यौगिक में थोड़ा सहस्त्र में आएगा, ठीक है। आगे देखो एक बार BeCl2 और कौन सा लिखाया था वो है क्या याद हो आपको? एक देखो इसमें आप एक होता है Ag और यहाँ पर आएगा Cn, आपको उदाहरण लिखना है बस आपको AgCN2, और इसके अलावा एक और लिखना आपको, एक आएगा CdCN2, तो यहाँ पर आएगा CdCl2, एक लिखो आप CdCl2, ये भी किसका बताओ Sp का उदाहरण है, ठीक है, ये भी लिख लो आप। मैंने दो के उदाहरण बता दिया आपको, एक तो किसका CH2 से उसका एसिटिलीन का, और एक इसमें BeCl2 का बता दिया, बस ये उदाहरण, हाँ उदाहरण लिख लो, ठीक है। बाकी सभी में सेम प्रक्रिया है यहाँ पर। अगर देखो इसको वापस लेते हैं C2 और किसका आपका H2 को वापस देखते हैं, ठीक है। यार क्या सोच रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया सबसे भी। नहीं यार मैंने उसको बोला ही नहीं था भाई क्या समस्या है, मैंने तो इनको सोच के बोला था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो एक बार C2 बस आवाज नहीं, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें H2, ठीक है। तो पहली बात तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, संरचना है कि यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर आएगा दो कार्बन है, दो आएंगे तीन, तो यहाँ पर तीन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा H, और यहाँ पर भी क्या आएगा इसे बताओ H, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इस कार्बन का जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक है। क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्यों, अब इसको बाहर फेंक दे, ठीक है। इधर जा, इधर से, इधर से। यहाँ पर आएगा कार्बन, ठीक है, तो आएगा 1s2, और यहाँ पर आएगा 2s2, और यहाँ पर आएगा 2p2, ये आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा कि इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर हम बाह्यतम कोश की बात करेंगे यहाँ पे, तो बाह्यतम कोश में क्या बन जाएगा सर, इसका ये इसका 2s आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा इसका बताओ ये आएगा pk2 है, और वैसे pk होते कितने हैं, 3 बार से कितने होते हैं 3, ठीक है। तो 3 में से यहाँ पर ये बन जाएगा 1 और 2, इसकी 3 आ गए, कितने आ गए 3, तो 3 में 1 2, और यहाँ पर आएगा 1 और ये 2, ठीक है। बताओ ये किसके नियम अनुसार रही है, हाँ मनीषा बता किसके नियम अनुसार है, हुंड के नियम से। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सर आपके लिए क्या, जैसे इसमें इसका नाम लिख दो, इसे मान लो कि P इसका X है, इसका क्या आएगा PY है, तो आपके पास से मान लो कि एक PZ मान लो, यानी कोई से मान सकते हैं, इसको PZ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका PZ है तो क्या रहेगा आपका PX है, ठीक है। अब क्या होगा कि सर यहाँ पर उत्तेजित इन दोनों में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इन दोनों में भी हो सकता है संकर्ण, क्योंकि सर यहाँ पर खाली आराम से हो सकता है, परंतु ये कौन सी अवस्था में से बताओ अभी, GS में, कौन सी अवस्था में, GS में, बड़ा सीधा बेट। उसके बाद में आएगा यहाँ पर कौन सी आएगी बताओ, ES, कौन सी आएगी इसमें, ES, दिखता नहीं आपको, हाँ, तो यहाँ पर आएगा ES। ES का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है। अब इसमें जा रहा है तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है मनीषा, अगर GS ES में आता है तो ऊर्जा क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो बताओ यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जा रहा है तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिली ऊर्जा, दिमाग काम करता है, कल नहीं बताया क्या मैंने, अरे कल बताया था अतिव्यापन से मिलती है ऊर्जा, जब अतिव्यापन होगा तो क्या मिलेगी, इनको ऊर्जा मिलेगी। अतिव्यापन ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा आती है, बाहर निकलेगी, वो बाहर निकली ऊर्जा यहाँ पे काम में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1/2, फिर यहाँ पे तीनों के पास क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 और यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो केवल 2 कक्षक ही क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर संकरित कक्षक बनाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा, S और P। तो यहाँ पे दोनों कक्षक इस प्रकार बन जाएंगे, यहाँ पर ये बन गया, ये आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये कौन कौन से है, S P है, ठीक है। अब S और P
यहाँ पर दो कक्षक मिलकर दो नए कक्षकों का निर्माण करते हुए संकरित कक्षक कहते हैं। इनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है, ठीक है। इन दोनों की समान है, इनकी क्या होती है, लगभग समान होती है, दोनों में अंतर है, क्योंकि संकरण उन्हीं कक्षकों में होगा कि जिनकी ऊर्जा लगभग क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि सर इनकी लगभग ऊर्जा समान है, इनकी क्या दोनों की समान है। इसमें भी एस का रिएक्टर है, इसमें भी एस है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है। इसमें 50% है, इसमें 50%, इसमें 50% क्या आएगा, पी, इसमें क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। यानी ये कक्षक आपके पास तैयार हो चुके हैं। इसे कैसे कक्षक बोलेंगे, इसे बताओ, संकरित कक्षक है। कैसे कक्षक है, संकरित कक्षक बोलेंगे इनको। आगे बात समझ में। अब इनके साथ कौन जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा Cl, लेकिन इनके साथ ही पर H है। अब यहाँ पर सर H नहीं है, इस कार्बन की बात है, तो इस कार्बन के एक तरफ तो कौन जुड़ेगा, कार्बन, एक तरफ कौन जुड़ेगा, तो कितने सिग्मा बनेंगे, 2 सिग्मा। तो यहाँ पे एक तरफ कार्बन, एक तरफ कौन आएगा, H, तो 1 सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा, 2 सिग्मा में कौन सा होगा, Sp होगा। और दूसरी बात, इसके पास कोई भी एल्पी नहीं है, कोई भी एल्पी नहीं है। ये तो कक्षक के आधार पे अब देखते हैं वास्तविक संरचना किस प्रकार होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन का बनाते हैं, तो कार्बन का क्या आएगा विन्यास में, इसकी बात करूंगा तो इसमें आ जाएगा, देखो ये तो कौन सा आपका बताऊं, 2s, कौन सा है, 2s, ठीक है। उसके बाद में आपको P बनाना है, तो P का मान लो एक Z, कौन सा आएगा, Z, तो Z में ये आएगा इस प्रकार, ये आएगा इसमें आपका Z। इसमें 2 पार्ट है, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। इसका नाम होगा PZ, क्या नाम होगा, PZ, क्योंकि ये समअक्षीय टक्कर होगी, समअक्षीय टक्कर में कौन सा आएगा आपका, Z आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, Z। इस प्रकार का X, इसका नाम क्या होगा, इसमें Z होगा। अब दोनों क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर अतिव्यापन करेंगे, तो अतिव्यापन से इस प्रकार जुड़ जाएगा। यहाँ पर इसे मान लीजिए दोनों आपस में जुड़ने के बाद में दोनों आपस में ऊर्जा क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ऊर्जा का एक्सचेंज करने के बाद में नया कक्षक बनेगी, वही यहाँ पे 2 कक्षक हैं, 2 ही बनेंगे यहाँ पर। अब 2 बनेंगे तो एक तो इस प्रकार का बन जाएगा इसमें, एक, और एक इस प्रकार का आएगा इसमें, एक ऐसा हो गया। इसका मतलब इसका प्लस और इसका भी क्या बन जाएगा, प्लस, और ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कार्बन के सेंटर पे आएंगे, ठीक है। तो दोनों कार्बन के सेंटर का मतलब आ जाएगा कि सर यहाँ पर ये बन जाएगा और ये हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा इसका छोटे वाला आएगा, ठीक है। ये कार्बन आ जाएगा और इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसको बड़ा ही कर लो। अब ये आ गया, इसका छोटा और इसका छोटा, ठीक है। अब ये प्लस और ये भी क्या है, प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कितने कक्षक हैं से बताओ, 2 कक्षक हैं। कैसे कक्षक हैं ये, संकरित कक्षक है। कैसे, क्योंकि अब इनमें क्या होगा, जैसे उनके साथ कौन जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा इनके साथ, Cl है, फिर आपका H कौन है। अब यहाँ पर इनका आकार बढ़ गया, आकार क्यों बढ़ा, क्योंकि सर दोनों में S गुण आ गया, ऐसे मान लो, और दोनों में क्या आ गया, P गुण, इसमें P गुण आ गया और इसमें क्या आ गया, दोनों में S गुण आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि सर यहाँ पर ये 2 संकरित कक्षक हैं, कैसे आपके संकरित हैं, इनके साथ कौन आएगा इधर, तो बताओ, एक तरफ तो S आएगा, अब कौन आएगा एक तरफ, तो इसमें S आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर S आएगा तो 1S आएगा, यहाँ पर 1S यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा बताओ, सिग्मा, यहाँ पे बन जाएगा, इसमें सिग्मा बंध बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर कौन है, क्योंकि सर यहाँ पर दूसरा कार्बन है और दूसरे कार्बन में ऐसा ही होगा, तो दूसरे कार्बन का यहाँ पर ऐसा आ जाएगा इस प्रकार, और ये आ जाएगा इस प्रकार, आगे दिख रहा है यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये आ रहा है, और यहाँ पे जिस प्रकार इस कार्बन पे, इसी कार्बन पे ऐसा होगा। अब इसके साथ क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे कौन आएगा, इसे बताऊँ, 1s कौन आएगा, तो इसका सिग्मा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये छोटा है, यहाँ पे क्या आएगा, से 1s है, ठीक है। वही सेम प्रक्रिया, इधर वाली प्रक्रिया, ठीक है, इधर वाली प्रक्रिया रहेगी। अब यहाँ पर भी क्या आएगा, सिग्मा, यहाँ पर भी क्या आएगा, से बताऊँ, सिग्मा, यहाँ पर भी क्या है, सिग्मा। तो हमें इस कार्बन की संकरण देखना है, इस कार्बन पे संकरण 2 सिग्मा, 2 सिग्मा में कौन सा आएगा, Sp आएगा, ठीक है। परंतु सर यहाँ पर 2 पाई भी बन रहे। अब 2 पाई है तो देखो यहाँ पर इसके पास 2 कक्षक और थे, यहाँ पर Px और कौन सा, Py। तो ये मान लो कि सर कौन सा आएगा आपका, Py है, और एक कौन सा आएगा से बताऊं, Px है, ठीक है। समझ गए बात को। तो इसका नाम लिखा मैंने Px, और इसका नाम भी क्या आएगा, Px, इसका नाम आएगा Py, और इसका नाम क्या आएगा, मान लो Py है, ठीक है। जिस प्रकार इस कार्बन पे, तो इस कार्बन भी असंकरित कक्षक है। कैसे कक्षक है, असंकरित कक्षक है। तो असंकरित कक्षक बना लो, यहाँ पर एक तो यह आ जाएगा और इसका मान लो एक ही हो जाएगा, ठीक है।
अगर इसका मान लो कि पी एक्स है तो यहाँ पर भी क्या आएगा पी एक्स, ये क्या आएगा पी वाई, और ये क्या आएगा बताओ पी वाई, ठीक है। अब इसका यहाँ पर क्योंकि हमने अतिवापन में क्या पढ़ा था कि अतिवापन समअक्षीय होगा, सॉरी क्या होगा इसमें, उसमें क्या होगा अक्ष क्या होगा समान होगा, ठीक है, क्या होगा अक्ष से समान। तो इसका पी एक्स, इसका भी क्या आएगा बताओ पी एक्स, इधर से भी क्या आएगा इसका बताओ यहाँ पर पी एक्स, और इसका भी क्या आएगा यहाँ पर पी एक्स, तो एक पाई बन गया, ठीक है। इसी प्रकार इधर से क्या आएगा बताओ पी वाई, और इधर भी क्या आएगा बताओ पी वाई, तो बन गए 2 पाई। तो यहाँ पर भी क्या ऐसे बताओ 2 पाई और 1 सिग्मा है, आगे बात समझ में। यहाँ पर भी क्या है 2 सिग्मा 1 पाई, और इस प्रकार बन जाएगा किसी बताओ हाँ 1 सिग्मा 2 पाई है, तो संरचना कैसे बनेगी कार्बन कार्बन 1 सिग्मा 2 पाई, और यहाँ पर आएगा फिर आपका H, और यहाँ पर H, ये हो गया, ठीक है। आपसे वो वहाँ पर इतना नहीं पूछेगा, सीधी सी बात, आपसे क्या पूछेगा कि इसमें संकर्ण कौन सा होगा, पर यहाँ पे सिखाने का काम है, सीधी सी बात है। वो पूछ लेगा कि इसमें संकर्ण कौन सा है, ये इसमें कितने सिग्मा है या कितने इसमें एलपी होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसा आपसे पूछेगा, परंतु आपको संकर्ण आना जरूरी है। ऐसे नहीं कि भाई हमें जो पूछ रहा है वही चीज़ याद करें, घुमा के पूछ ले, ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। इससे क्या होता है कि चीज़ आपकी फिक्स रहेगी, कभी भूलोगे नहीं आप। एक तो होती है अंग्रेजी दवा, एक कौन सी होती है आयुर्वेद दवा, ठीक है। तो अंग्रेजी क्या करती है काम जल्दी करती है, शरीर को नुकसान पहुँचाती हो। आयुर्वेद क्या करती है काम धीरे करती है, शरीर को क्या देती है आगे के लिए क्या करती है फायदे देती है, ठीक है। तो इसको लिख ला, लिख लिया था कल, चलो लिख लिया, ठीक है। फिर हटा दो, अब देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड और है, एक इसको देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, देखते हैं कौन सा होता है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा संकरण होगा, तो पहली बात तो सर आपका इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है कार्बन है, क्योंकि कार्बन की एन क्या होती है कम होती है, क्या होती है कम होती है, ठीक है। ऐसे कुछ पढ़ा था कि अगर केंद्रीय परमाणु की एन कम होती है वो सेंटर होगा, और जिसकी एन ज्यादा होती है वो क्या होगा इसमें आपका अन्य परमाणु होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ये कार्बन का विन्यास आएगा 1s1 और क्या आएगा 1s2, फिर क्या आएगा 2s2, और यहाँ पर आएगा 2p2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2p2, ठीक। अब इसमें सर इसका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि संकरण केवल बाह्यतम कोश में होगा, किसमें होगा बाह्यतम कोश में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 2s, यहाँ पर आएगा 2p2, तो इसका कक्षक बन जाएगा सर यहाँ पर यह जाएगा, और इसकी कितने कक्षक ऐसे बताऊँ 3 कक्षक है इसके, तो 1 2 और 1, और यहाँ पर यह जाएगा, ठीक। कौन सा नियम है हुंड का नियम है, कौन सा है हुंड का नियम, क्या होता है बता क्या होता है हुंड का नियम, पहले सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, पाउली अपवर्जन। अगर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका चक्रण क्या होगा अलग होगा, +1/2 -1/2, ठीक है। अभी तक आपके पास कैसी स्टेट बताओ ये जीएस है, कैसी है जीएस का मतलब, ठीक है, कौन सी आएगी तटस्थ अवस्था, ठीक है। इसी प्रकार अब जैसे ही इसको ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा देने में क्या बन जाएगा कि सर यहाँ पर ये बनेगा इसका S है, और यहाँ पर जाएंगे इसके बताओ P है, तो किसी में जाएगा इसे मान लो 1, अब CO2 यहाँ पर यह जाएगा 1 2, और यहाँ पर इसमें आ गया इसे मान लो, इसके पास कितने हो गए 4 हो गए। अब 4 होने में देखना है कि सर यहाँ पर कौन सा बनेगा, इसके साथ देखो यहाँ पर ये 2s है, यहाँ पर ऐसे मान लो कि एक 2p x मान लो, a क्या आएगा y, a क्या आएगा इसमें आपका z, ये 3 है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना किस प्रकार होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, तो कार्बन के साथ कितना बनाएगा 2 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कार्बन डबल बंद, और यहाँ पर भी क्या आएगा डबल बंद वो आएगा, इस प्रकार संरचना है, ठीक। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखना है कि सर इसमें 1 सिग्मा, यहाँ पर भी क्या है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा है, कार्बन के पास कोई एलपी है क्या, कार्बन के पास कोई भी एलपी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये तो फिक्स है कौन सा होगा इसमें आपका sp होगा। sp किस प्रकार होगा, ठीक है, इसमें तो sp का मतलब है कि सर हमें 2 संकरित कक्षक बनाने हैं sp वाले, यानी इसका मतलब दोनों में क्या करना आपको, इनमें संकरण करेंगे, ठीक है। इन दोनों की ऊर्जा समान होगी, तो यहाँ पे बन जाएगा बताओ ये जो 2 नए कक्षक बनेंगे कौन से कहलाएंगे आपके sp कहलाएंगे, ठीक है। यानी एक s का एक इसका बताओ p का है, अगर 2 p के होते तो क्या बनता है बताओ sp2, कौन सा था इसमें। अब ये 2 कक्षक है असंकृत कक्षक है, कार्बन के पास 2 कैसे कक्षक हैं असंकृत कक्षक हैं, ठीक है,
समझ गए बात को। अब देखिए 2 असंकृत कक्षक है, इसका मतलब है कि सर यहाँ पर 2 पाई बन रहे हैं इनके साथ। कितने बन रहे? 2 पाई। एक इसके साथ बन जाएगा तो एक इसके साथ ही बन रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से हम चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हम चीज को समझ सकते हैं, इधर भी देख लो और इधर भी हम बनाने की संरचना, ठीक है। इधर भी इनकी संरचना बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर कैसे बन गए आपके, ये कैसे कक्षक है किसी बताओ? संकृत कक्षक है। और ये कैसे आपके असंकृत कक्षक है। ये दोनों भी इसमें बचेंगे तो कौन से कहलाएंगे? ये 2 कैसे आएंगे बताओ? ये भी यहाँ पे असंकृत कक्षक है और ये कैसे आएंगे आपके संकृत कक्षक है। इसमें 50-50 कौन है? एस और पी है, ठीक है। अब इनके साथ कौन जुड़ जाएगा इसे बताओ? यहाँ पर तो क्या आएगा, एक ऑक्सीजन तो ऐसे आ गया और एक इनके साथ जाएगा। इन कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन के साथ ये हो जाएगा इसके साथ, ऐसे मान लो, हो गया। इनके साथ पाई बॉन्ड आया, इनके साथ तो पाई बॉन्ड, इनके साथ क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। आया क्या समझ में? आया समझ में? आया नहीं आया कोई? तो यहाँ पे देखो इसको बना वापस, ये से मान लो कि सर आपके पास दिख रहा है इसमें, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है कि सर यहाँ पर ये तो कैसे कक्षक है? संकृत कक्षक है। ये कैसे कक्षक है? असंकृत, ठीक है। यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ पर भी कौन है? ऑक्सीजन, ठीक है। इनके साथ सिग्मा और इनके साथ क्या बनाएगा? सिग्मा। इसके साथ क्या बनाएगा? पाई। यहाँ पर भी क्या बनाएगा बताओ? पाई, ठीक है। बन गया बंद? कोई दिक्कत किसी को? इस प्रकार इसमें आपका ये बंद बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कौन है से बताओ? कार्बन है। कौन इसमें आपका? कार्बन है। तो कार्बन के से मान लो कि एक तरफ क्या आएगा इसमें आपका सिग्मा, एक तरफ क्या आएगा सिग्मा, एक तरफ क्या आएगा पाई, यहाँ पर भी क्या आएगा इसमें आपका पाई आएगा, ठीक। समझ गए? कैसे बनाओगे कि सर यहाँ पर ये ऐसा जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा बताओ? पीजेड आएगा। क्या आएगा आपका? पीजेड। यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ? फिर कक्षक बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। क्या बन जाएगा? प्लस प्लस, ठीक है। अब ऑक्सीजन का कौन सा आएगा? पी आएगा। ऑक्सीजन का क्या आएगा इसमें आपका? पी आएगा, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन क्या था इसमें? एस था, ठीक है। तो यहाँ पे समक्षीय करना तो कौन आएगा इसमें? ऑक्सीजन का ये आएगा, इसका जेड आएगा। और यहाँ पे भी क्या आएगा इसे बताओ? इसका ये जेड आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये जेड बनेगा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ? सिग्मा बनेगा, ठीक है। अब इसके पास कौन है इसे बताओ? एक। और यहाँ पे कितने इसके पास? 2 है। एक इसके साथ, एक इसके साथ क्या बन जाएगा इसे बताओ? सिग्मा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? पाई। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? तो पाई बन जाएगा, ठीक। समझ गए बात को? यानी एसपी है एक, अगला पढ़ेंगे sp2 इसको लिख लो CO2 को, रेगुलर ऐसे रहेगा। H2 में, हाँ H2 में ऑक्सीजन होता है। आपको उल्टा हाँ पढ़ेंगे भाई, H होना चाहिए, ठीक है। उसमें देखिए F और H हमेशा क्या होते हैं? बाहर की ओर होते हैं। H और F क्या होते हैं? हमेशा बाहर की ओर होते हैं। वैसे होना चाहिए H, पर मानते हैं इसमें आपका वो मानते हैं। अभिषेक खड़ो, एक बार खड़ो। उस CPU को चालू करके इसको चार्ज लगा दे। हो गया? घर जाके प्रयास करना, वापस ध्यान रखना। एक एक चीज को बनाओगे, ठीक है, जब जाके फिक्स होगी। सीधी सी बात है। ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पर समझ, हाँ यहाँ पर सही बोलते कि यहाँ पे समझ में आ जाता है सभी के, पर घर जाके प्रैक्टिस करोगे डबल समझ में आएगा। लग गया? चालू है कि CPU? ये हो गया? तो ये आपका SP हो चुका है, ठीक है। अब SP में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिरा के ध्यान रखना, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे से आप पूरा कोर्स मत पढ़ो, जितना ही पढ़ रहे हैं पूरा पढ़ लो, आराम से आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। पर आप पूरे के चक्कर में क्या होता है, आपको पूरी चीज़ याद होती है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 25% कोर्स, यही तैयार कर लो, ऑटोमेटिक अच्छे नंबर आएंगे आपके। बस यही केमिस्ट्री, कुछ नहीं है। केमिस्ट्री का आधार ही कौन सी? आपकी अकार्बनिक केमिस्ट्री है। अगर वो समझ में आ गया तो आप आराम से कर लेंगे। क्लियर ध्यान रखना। अभी हमारा 1-2 टॉपिक और इसके बस। संकरण के बाद में क्या है कि एक तो इसमें रासायनिक साम्य वाला अवस्था, ठीक है, और एक ऑक्सीकरण अवस्था हो रहा है। बस बता दो इसको।
अगर बायो में कैसी हालत है आपकी? हैं बायो में कैसी हालत है? मैंने देखा था कल नंबर देखे थे आपकी किसी की 23 22, जिनको आपके 22 नंबर आ रहे थे। अरे नंबर केमिस्ट्री में कम आनी चाहिए आपके, पर आप तो उस बायो में 22 नंबर दिखा रहे हैं आपके। तो क्या दिक्कत हो रही है बायो में? भाई दिक्कत तो बताओ भाई, ये दिक्कत है, समझ में नहीं आ। देखो समझने की तो बात तो आप ये दिमाग से निकाल दो, सीधी सी बात है। आप सर से पूछेंगे, सर बताएंगे, आप पढ़ के नहीं आते घर। फिर क्या कारण है बायो में नंबर कमाने का, बताओ। अरे कम से कम अगर मेरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में 100 नंबर आ रहे हैं तो बायो में कितने आने चाहिए आपके? 120, एग्रीकल्चर में 140 नंबर आने चाहिए आपके, जब तक आपकी स्पीड सही है पढ़ने की। पर यहाँ पे तो केमिस्ट्री के बराबर 3 नंबर आ रहे हैं आपके। तो इसके उदाहरण कितने हो गए इसे बताओ? एसपी के अरे कितने हो गए? 5 हो गए क्या? जैसे कि लिखा था इसमें आपका एक CO2 लिखा है और एक C2H2, एक क्या लिखा था? बेरिलियम Cl2। एक लिखो इसमें आप AgCN, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका 2 यहाँ पर है। उसके बाद में CD और यहाँ पर आएगा Cl2, ठीक है। एक SnCl2 भी होगा, तो SnCl2 आगे होगा, ठीक है। कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे याद कैसे रखना है कि इनको याद कर लो, बाकी अलग आएगा। बाकी अलग आता है तो इसका नहीं होगा, सीधी सी बात। अब क्वेश्चन ऐसे बन जाए, 2 सेम आ गए तो तीसरा ऑटोमेटिक किसका होगा? इसी का होगा, सीधी सी बात है भाई। भेजा लगा ना आपको, ठीक है भाई। अगर 2 सेम आपको पता है कि भाई इन 2 में कौन सा इक्वेशन दिया था कि एग्जाम इस प्रकार, एक दिया था आपकी बार पेपर में, एक ऐसा एक दिया था क्वेश्चन, ठीक है। किसका दिया? TCl, किसका? TI है, इसका टेलुरियम का दिया था, टेलुरियम Cl2 ऐसे Cl4 का दिया था मैंने, जिसमें ऐसे पूर्व उदाहरण, ठीक है। वो लिखाया नहीं था आपको, लिखाया नहीं था, पर उसमें ऑटोमेटिक कौन सा आएगा आपका? तो यहां पर भी अगर आपको 2 याद है तो सीधी सी बात है तीसरा ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत किसी को? अगर पूछ ले आपको निम्नलिखित में, क्वेश्चन समझ जाना, क्वेश्चन समझ जाओगे तो मैं कह रहा हूं ऑटोमेटिक। क्वेश्चन ऐसा है, निम्नलिखित में से कौन सा एसपी का उदाहरण है? कौन सा एसपी का उदाहरण है, ठीक है। अब आपको इससे मान लीजिए इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बन सकता है उपयुक्त सभी, और एक बन सकता है एक। कौन सा बनेगा? एक, ठीक है। आपको ऐसा लग जाए कि यहाँ पर कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें एसपी नहीं है, इनमें एसपी नहीं है, तो आपको जो एक बचेगा दिख जाएगा, इसमें कौन सा आएगा? आपको एसपी आएगा। क्वेश्चन को लॉजिक बना के आपस में उलझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपको याद रहेगा, ठीक है। आप चीज़ को मैं कह रहा हूँ रट के चला जाना, क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। रट के चले जाओ, क्वेश्चन सही नहीं होगा। वो दे देगा आपको ए लिख देगा, इसको लिख देगा, B2 लिख देगा, ठीक है। और लिख देगा कि B के स्थान पे ऑक्सीजन, A के स्थान पे कार्बन है, जिससे घूम जाएंगे आप। अगला लिखो इसमें आप कौन सा होता है? अगला है sp2। अगला लिखिए sp2। अब जैसे sp2 होता है तो सर यहाँ पर कितनी कितनी घटना घटेगी इसमें? आपकी 2 घट सकती है। कौन कौन सी? कि सर या तो हो जाएगा LP और क्या आएगा इसमें आपका सिग्मा, ये 2 घटना, ठीक है। तो या तो हो सकता है कि सर आपके तीनों क्या होंगे, इसे बताओ, तीनों क्या होंगे बताओ? सिग्मा, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और यह हो सकता है इसमें से बताओ, यहां पर आएगा एक LP और यहां पर 2 सिग्मा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। समझ के बात को? अब आप दिमाग लगाइए कि सर यहां पर ये से कह रहा है कि 3 सिग्मा है, क्या है? 3 सिग्मा है, इसके पास कोई LP नहीं है, ठीक है। तो आप इसे बताइए इसके बाह्यतम कोश में 3 किसके होते हैं? वर्ग नंबर 13। कौन सा आ गया? वर्ग नंबर 13 भी आता है, ठीक है। परंतु इसके देखना उदाहरण कौन कौन से। एक उदाहरण तो बनता है जैसे आपका अभी हमने किया था C2 और जो आपका H2 ये था, ठीक है। अब इसके स्थान पे आप कौन सा कर दो कि सर यहाँ पे कर दो C2 और H4 करो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे H4 करेंगे, देखो यहाँ पे संरचना कैसी बनेगी, इसकी संरचना कैसी आएगी? C2 और क्या है? H4 है, इन 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन है तो पहले कार्बन लिखो कि सर कार्बन 1 और 2 कार्बन है। उसके बाद में कि सर इसके पास 2 H है,
यानी 4 H हैं, 2 इसके पास 2 इसके पास, तो यहाँ पर आएगा 1 H और यहाँ पर भी आएगा 1 H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी होगी, 2 बाकी है, ठीक है। तो 1 सिग्मा और 1 क्या आएगा बताओ, पाई आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1 सिग्मा और 1 पाई। समझ गए बात को। अब एक एक बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कार्बन का विन्यास क्या आएगा बताओ, 1s2 क्या आएगा बताओ, 2s2 क्या आएगा, 2p2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, संरचना बनाएंगे कि सर यहाँ पर आ जाएगा इसका GS आएगी, तो GS में क्या आएगा इसे बताओ, यहाँ पर ये P के 3 कक्षक हैं, 1 2 और यहाँ पर आएगा 1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद में कौन सी अवस्था आएगी बताओ, ES, कौन सी आएगी, ES। तो ES में जाएगा यहाँ पर ये इसके पास, और यहाँ पर आएगा 1 और 2, यहाँ पर 3 1 2 और यहाँ पर कितना आएगा, हो गया 3। अब इसे कह रहा है कि सर यहाँ पर 1 2 और कितने बताओ, 3 सिग्मा है, कितने हैं, 3 सिग्मा, ठीक है। तो 3 सिग्मा है, इसका मतलब कितने कक्षक होंगे बताओ, 3 कक्षक होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 3 कक्षक। तो एक तो S का, 2 किसके बताओ, P के हो जाएंगे। एक तो किसका, S का, और 2 किसके होंगे, P के, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा इसे बताओ, इस प्रकार 3 कक्षक बनेंगे, कितने बनेंगे, 3 कक्षक, 1 2 3। ये कैसे कक्षक है इसे बताओ, संकरित कक्षक है। और यहाँ पे कौन सा आएगा, sp2, क्योंकि एक S का, 2 किसके बताओ, P के। सभी में S गुण है, इसमें S गुण कितना है, 33.33, इसमें भी कितना है, इसमें भी कितना है, इसमें P कितना है। बाकी इसमें एक कक्षक कैसा है बताओ, असंकरित कक्षक, कैसा है, ये असंकरित कक्षक बोल रहा है कि एक क्या बनेगा बताओ, एक पाई बनेगा, एक क्या बनेगा, पाई बनेगा। हाँ क्या, यहाँ पे से कह रहा है 1 2 और 3 सिग्मा, ये संरचना अलग है। जैसे हमने संकरण चेंज हुआ, संरचना क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कि सर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, संकरण किसको बता रहा है, संरचना को बता रहा है। जैसे संकरण चेंज हुआ, संरचना क्या हो गई, चेंज हो गई। समझा कुछ बात को। यहाँ पे तो केवल पहले वाले में तो क्या था, S और P थे, क्या थे, S और P थे, ठीक है। यहाँ पर अब की बार 1 2 S और 2 कौन इसमें आपका P है। जैसे ही संकरण चेंज हुआ, बंद चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहले 1 2 पाई था, यहाँ पे कितने हो गए, 2 पाई हो गई। ना निकलो अपनी, ना निकलो एक बार। संकरण में अगर ऊपर वाले कक्षक 2 हैं, नीचे वाले कितने होंगे, तो ऊपर वाले 3 हैं, नीचे वाले कितने होंगे, 3। समान कक्षा और समान संख्या से कुछ लिखा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कि सर 1 2 3 भाग तो 3 ही बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सर 3 है तो यहाँ पे 2 बन जाए, ऐसा नहीं है। समझिए कुछ बात को। अगर यहाँ पे 5 तो यहाँ पर भी कितने आएंगे, 5 ही आएंगे, ठीक है। संकरण हो क्या रहा है इसे बताओ। संकरण क्या है कि आपस में एक तरह का ऊर्जा परिवर्तन, कुछ नहीं है। समझिए कुछ बात को। ना तो कोई इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, ना कोई कक्षक चेंज हो रहा है। हाँ, किन में हो रहा है, कक्षकों में हो रहा है। और ऊर्जा क्या हो रही है, आपस में चेंज हो रही है, बस ये उसे बोलते हैं संकरण, ठीक है। यानी यहाँ पर आपस में ऊर्जा का क्या हो रहा है, इसमें स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। पुनर्विन्यासित होकर यहाँ पर जो नए कक्षक बनाते हैं उसी कौन से कक्षक बोलते हैं, संकरित कक्षक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया इसे बताओ, sp2 आ गया, ठीक है। अब इनकी संरचना बनाएंगे, ठीक है। तो संरचना बनाओ, यहाँ पर क्या बनेगा इसे बताओ। कार्बन है तो एक कार्बन की बनाओ, ठीक है। कार्बन भी कितने होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो सर हमें क्या करने हैं कि इसके 2 क्या करने हैं आपको, इसके देखो यहाँ पे कार्बन के पास 3 करने हैं, तो 1 और इस प्रकार की संरचना बनेगी, इसके साथ 3 करना है, 1 2 3, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये तो सर की पूरी संरचना है, पूरा ही करते हैं इसको। 1 2 और यहाँ पर आएगा इसके पास, ये हो गया, ठीक है। हो गया क्या, 1 2 3 3 6। समझ गए बात को। अगर मान लो मैं ये Z है तो ये कौन सा आएगा आपका, एक X आएगा, ये कौन सा आएगा इसमें आपका Y आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब इसमें ऐसा है कि सर यहाँ पर 2 P कक्षक मिलके, कितने, 2 P कक्षक मिलकर एक कौन सा S मिल रहा है, ठीक है। कौन सा मिल गया, 2 P कक्षक मिलके और एक कौन सा आपका S मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, वो संकरित कक्षक बना रहे हैं, ठीक है। कैसे बना रहे हैं, संकरित कक्षक, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर उस कार्बन के पास संकरित कक्षक कितने होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो 3 बनाओ, कैसे बनेंगे यहाँ पर,
देखो यहाँ पर बन जाएगा 1 और इसे मान लो 2 और ये 3 हो गए, इसका प्लस पार्ट प्लस, ये प्लस और ये क्या आएगा माइनस, ये इसका माइनस और इसका इधर कर लो आप, तो यहाँ पर आएगा इसका माइनस, यहाँ पर इसका माइनस और ये इसका -6। ये कितने कक्षक बन गए बताओ? 3 संकरित कक्षक बन गए। कितने बन गए? 3 संकरित कक्षक है ना, 1 और 2 और 3 बन गए। कोई दिक्कत किसी को? 3 कैसे बने कि सर इसमें 2 पीके हैं, 2 किसके हैं? पीके हैं और 1 किसका है? तो 3 बनने चाहिए बिल्कुल, और 3 ही बने यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर ये वाला कार्बन है, एक कार्बन और बना लो ऐसे ही। एक कार्बन और बना लो यहाँ पर, ठीक है। ये कार्बन इधर वाला है, ठीक है, 2 कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा ऐसे मान लो 1, फिर आपका इसको इधर करो, ठीक है, इसको इधर करो, ठीक है, और इसका क्या आएगा माइनस, इसका क्या आएगा प्लस, ठीक है। इसी प्रकार 1, इसका क्या आएगा सिर्फ माइनस और यहाँ पे इसका आएगा प्लस। 1 कौन सा आएगा इसका बताओ? प्लस, और इसका क्या आएगा -6। अब इस वाले की क्यों सर ये भी संकरित, इस कार्बन की संकरित कक्षक है और इस कार्बन के संकरित कक्षक, ठीक है। अब इनमें क्या होगा कि सर यहाँ पर इन दोनों में क्या बनेगा बताओ? सिग्मा बनेगा भी, तो क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा, ठीक है। तो सिग्मा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये लो मान लो दोनों में क्या बन जाएगा इस प्रकार? सिग्मा बन गया, ठीक है, बन गया सिग्मा। अब यहाँ पे ऊपर कौन आएगा बताओ? H, यहाँ पर क्या बन जाएगा? सिग्मा, और यहाँ पर भी कौन आएगा बताओ? H, यहाँ पे क्या बन जाएगा? सिग्मा, और यहाँ पर भी कौन आएगा बताओ? H, और यहाँ पर भी कौन आएगा बताओ? H, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर भी क्या आएगा? सिग्मा हो गया, ठीक है। तो संरचना बन गई। परंतु अब एक एक कार्बन के पास क्या कौन सा कक्षक है? असंकरित कक्षक है। कौन सा कक्षक है? असंकरित कक्षक है। यानी कहने का मतलब इसके पास ये कक्षक है, इसके पास भी ये कक्षक खाली है भी, ठीक है। ये कैसा अतिव्यापन करेंगे बताओ? समपार्श्विक अतिव्यापन। कैसा करेंगे? तो समपार्श्विक में आधा पाई क्या बन जाएगा बताओ? 1 पाई बन जाएगा, ठीक बन गया यहाँ पर। तो 1 पाई आ गया यहाँ पर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा। तो इसमें कौन सा आएगा? sp2। इसमें कौन सा आएगा? sp2। आगे बात समझ में? अरे कोई दिक्कत किसी को? तो लिख लो इसको, ठीक है। बस sp है, समझ लिया, सभी में सेम प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। एक पढ़ा गया इंसुलेटर इसका, एक आज पढ़ा गया इसका? हाँ पढ़ा है। करते हैं जुगाड़, अभी कल शाम करेंगे। हर समझ में आ गया रे? समझ में आ गया? फिर इस समस्या क्यों है कि बाद में क्यों भूल जाता है फिर? क्या हुआ? नहीं बैठ रहे? गोले तो खींचने। अरे फूल बनाने, फूल बनाओ आप। बनाते ना हाथ में फूल, वैसे फूल बनाने आप। अपना फूल कैसी प्रकार बनाओ आप? क्या हो रहा? नहीं बन रहा है फूल? फूल बना रहे यार। समझ में आना चाहिए चाहे फूल कैसे बने। हाँ बस समझ में आना चाहिए फूलों में क्या रखा है। आप भी देखिए, काम हो जाने के बाद फूल की कोई वैल्यू नहीं होती है। बट अब फूल केवल अट्रैक्शन के लिए है, बाद में अट्रैक्शन हो जाने के बाद में फूल की कोई वैल्यू नहीं है। क्या जैसे आपकी मम्मी पापा फूल देते हैं अभी?
अरे वो क्या क्या कि लड़के बात को छुपाते नहीं, बोल देते हैं। ये प्रभु है। हाँ नहीं अच्छे खा रहे हैं। ये एक्स वाई जेड नहीं है, ये ऐसे बने हैं भाई। हम यहाँ पर देखो, एक तो एस का था, दो पी के थे, तो तीन बनेंगे, तो तीन बन गए। यहाँ पे इसको भूल जाओ एक बार, तीन बन गए। अब एक खाली है इसके पास, कौन? वो पी का खाली। वो आ गया समझ में? क्यों आप मेरे को नवरात्र में सही बिंदा कर रहे हैं आप? ठीक है, आगे देखो हम। बस अरे आवाज नहीं रहा, आवाज जा रही है आपकी, बस बता दूं। अगला लिखो ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का क्वेश्चन ध्यान रखना, अपने आप में क्वेश्चन लेके बैठा है, ठीक है। आवाज नहीं, बस आवाज नहीं। अगला कौन आएगा तो इसमें? एक तो होता है ध्यान रखना ग्रेफाइट, एक होता है इसमें आपका हीरा। ग्रेफाइट से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिससे पहली बात तो कि ग्रेफाइट आप जानते हैं कि शौचालय क्यों होता है, आप जानते हैं सभी। फिर ग्रेफाइट चिकना क्यों होता है? आवाज नहीं, चिकना क्यों होता है ग्रेफाइट? क्या होता है? देखिए एक बार, एक होता है इसमें आपका हीरा। क्या होता है इसमें आपका? हीरा, ठीक है। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही सहसंयोजक यौगिक का ध्यान रखना। कैसे दोनों ही? तो सीधी सी बात है कि संकर्ण विशेषकर सहसंयोजक यौगिकों में होता है। किसमें होता है? सहसंयोजक यौगिकों में क्या होता है? इसमें संकर्ण होता है, ठीक है। जिसमें लेने और देने की क्षमता होती है वही संकर्ण कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर कि अगर ग्रेफाइट की संरचना बनाए एक बार, कैसी बनती है संरचना बताओ? अरे होता है उसमें sp3 है, हीरा में sp3 है, और जबकि ग्रेफाइट में कौन सा है? sp2 है, ठीक है। तो देखो एक बार यहाँ पर क्या होता है, पूरा कार्बन आएगा तो यहाँ पर आएगा एक, तो क्या आएगा 1s2, क्या आएगा इसमें आपका 2s2, फिर क्या आएगा तो 2p2 आएगा, ठीक है। परंतु एक बार इसकी संरचना देखते हैं, ठीक है। बट आवाज नहीं रहे फालतू। यहाँ पर आएगा 1 और ये 2 3 4 5 6। आप भी बना लो साथ साथ, ये बाद में बनाओगे, पहले समझोगे आप, कोई बात नहीं है। एक और यहाँ पे आएगा 2 3 4, यहाँ पे यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा और यहाँ पे यह आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसका बनाना है तो यहाँ पर इसका आ जाएगा, यह आ जाएगा और यह आ गया, ठीक है। 1 2 और फिर इसका 3 4 हो गया, इसकी 6। इसका बनाओ यहाँ पे, आवाज़ नहीं फालतू नहीं देख रहे थे, ठीक है। कैसे बनाया? यहाँ पर ये बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। इसकी दो, एक परत आगे ऊपर वाली, एक परत और बना लो इसकी, ठीक है। तो एक और बनाए तो यहाँ पर यह आ जाएगा, यह आ जाएगा और यह आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे इसकी बनाओगे, इसकी बनाओगे, इसकी बनाओगे, ठीक है। ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। ये इसकी एक परत ध्यान रखना, ऊपर वाली परत है, ठीक है। अब हमें नीचे वाली परत बनानी है, ठीक है। तो नीचे वाली परत में क्या करना है, थोड़ा बहुत देखो यहाँ पर, इसका यहाँ से एक, ऐसे मान लो यहाँ पे एक, और फिर आ गया यहाँ पर ये 2, फिर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया
और ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। इसको थोड़ा बहुत इधर करना पड़ेगा। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। उसके बाद में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये बन गया। 6 बन गए ना, 6 बन गए। तो एक इधर चिपका दिख रहा है इस मोड में, थोड़ा वो दिखना चाहिए बस, फिर तो समझ लेंगे। आगे देखो, तेरा और हाँ यार वो लग जाएगा, फिर कॉपीराइट लग जाएगा। ठीक है, देखो एक बारी 2 परतें बना लिया आपने, बना लिया संरचनाएं। बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ अरे दोबारा ना 2 परतें हैं ये। क्या? हाँ गैप भी तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत दूरी भी होनी चाहिए। वैसे नहीं, पड़ोसी में 1 2 गए। बन गई? अरे आपको टीप नहीं तो क्या करना आपको? कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो इधर। अब देखो ध्यान से एक बात, सभी की नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, निगाहें आपकी कहाँ पे होनी चाहिए? ठीक है, अब देखिए लल्लू यहाँ पर ये 2 परतें हैं। अब इसमें मान लो कि ये कार्बन है। क्या है इसमें? ये कार्बन। और ये सभी के इसमें बताऊँ कार्बन है। अब इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पर एक तो इस कार्बन के और कार्बन के बीच में हमें दूरी चेक करनी। क्वेश्चन क्या है? एक तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ये सुचालक क्यों होता है? सुचालक क्यों होता है? ठीक। दूसरी बात कि सर ये मुलायम क्यों होता है? मुलायम क्यों होता है? आई बात समझ में? क्या ये बात समझ में? ये सुचालक क्यों होता है और ये मुलायम क्यों होता है? ठीक है, तो लल्लू यहाँ पे देखिए, इसमें मान लीजिए कि आपके पास ये कार्बन है। क्या है? ये कार्बन है। ठीक है, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना है तो आप भी। ठीक है, यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कितने हो गए? 3 सिग्मा हो गए। ठीक है, अब 3 सिग्मा है तो सर यहाँ पे देखो कि 3 सिग्मा मतलब संकरित कक्षक कितने? 3 है। तो संकरित कक्षक 3 बने, जिनमें से एक तो कौन है? S, और बाकी तो किसके? इसका मतलब प्रत्येक कार्बन के पास एक कैसा कक्षक, कैसे बताओ? असंकरित कक्षक है। कैसा है? प्रत्येक कार्बन के पास एक असंकरित कक्षक है। आगे बात समझ में? अरे समझ गया ना बात को? अब ये जो असंकरित कक्षक है, उस असंकरित कक्षक में क्या है? क्या है?
इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। क्या उसके अंदर है? अरे संरचना बनाएंगे इसकी इस प्रकार कि जैसे मान लीजिए कि सर आपके पास ये 3 तो संकरित कक्षक है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, ठीक है। परंतु सर ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर लिए? बंद बना लिए। तो कैसा बन जाएगा? युग्मन यहाँ पर भी क्या आएंगे? युग्मित। यहाँ पर भी क्या आएगा? युग्मित, ठीक है। परंतु जो इसके पास जो एक असंकरित कक्षक है यहाँ पर, ऐसे मान लो कि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? युग्मन, और इसके पास कोई युग्मन नहीं है, यानी कैसे इलेक्ट्रॉन है इसे बताओ? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस ग्रेफाइट में चालकता का कारण है। क्या है? चालकता का क्या होता है इसमें? कारण होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसमें अगर धारा लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करेगा, ठीक है। क्या करेगा इसमें? आपका गति करेगा, इसके पास जाएगा, इसके जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगाया, क्योंकि करंट कब आएगा? इसी बात है कि दो के साथ जुड़ेगा, एक लेने वाला एक इसमें देने वाला, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लगाया? करंट लगाया, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आने जाने का सिस्टम है कि क्योंकि सर जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे इसके पास आएगा, इसके पास, ठीक है। और क्या इसमें धारा बहेगी? धारा उल्टी बहेगी हमेशा, ठीक है। आया समझ में? तो पहली बात तो है कि सर यहाँ पर इस कार्बन, मान लो ये कार्बन सभी के पास कैसे इलेक्ट्रॉन है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट क्या होता है इसे बताऊं? चालकता का कारण होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? अब आता है कि सर यहाँ पर इसमें मुलायम क्यों होता है? ये मुलायम क्यों होता है, ठीक है। तो मुलायम में देखिए कि सर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में होती है 1 पॉइंट कितना आएगा सर? 34 के आसपास। कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉन। परंतु यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला कार्बन इसके साथ बना लिया, ठीक है, ये वाला कार्बन इसके साथ, ठीक है, और ये वाला कार्बन इसके साथ, ठीक है। आया कुछ समझ इस प्रकार? ये वाला इसके साथ है और ये वाला इसके साथ है, ठीक है। कैसे हो गया? अरे ये वाला तो इसके साथ आ रहा है, फर्स्ट के साथ, ये सेकंड वाला सेकंड के साथ, और थर्ड वाला थर्ड के साथ है, ठीक है। क्या? चलो ठीक है, कोई दिक्कत है? इसी प्रकार अगर इसमें बनाएंगे तो किसके साथ बन जाएगा? देखो यहाँ पर इसका बना लो, यहाँ पर इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ हो गया, ठीक है। बन गया 3। अब देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जो ये दूरी होती है लगभग इस कार्बन की और इस कार्बन की दूरी होती है लगभग 3.34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? इस कार्बन की और इस कार्बन के बीच में दूरी कितनी होती है? 3.34 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। समझ गए बात को? और यहाँ पे ये दूरी कितनी होती है? कम होती है, ठीक है। आगे बात समझ में? अब आप मेरे को इससे बताइए, 2 प्रकार की रिलेशन आपके पास, एक तो जिसमें दूरी ज्यादा है, एक में कम है, तो कौन जल्दी टूटेगा बताओ? कौन जल्दी तोड़ सकता है? पास वाले को दिल तोड़ सकता है, दूर वाले को? दूर वाले को दिल तोड़ सकता है, क्योंकि उसमें आपकी वार्तालाप क्या होगी? कम होगी, ठीक है। उसके बारे में ये बोला तो पूछेगा नहीं, पास वाले में तुम सामने क्यों बोले, मार बता। आगे पूछेंगे, ठीक है। अब जब तक बात खत्म, अरे मैंने बोला ही नहीं ऐसा, ठीक है। जबकि लंबे वाले में काम चल जाएगा, हाँ मेरे बारे में से बोला था, जब तक क्या होती है बात टूट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बात और इसमें कि पहली बात तो क्या है कि सिर्फ दूरी ज्यादा है। क्या है? दूरी ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात इसमें आपको देखो, ये इनके साथ क्यों नहीं बन रहा है? तो ऐसे कह रहा है कि ग्रेफाइट में जो ये दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है, कौन सा? ये दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होता है, वो पूरे कार्बन में नहीं होता है। दोनों परतों के बीच में, पूरे कार्बन के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बंध नहीं पाया जाता है। केवल कुछ ही कार्बन होते हैं जिनके बीच में बंध पाया जाता है, ठीक है। जिसके कारण ग्रेफाइट क्या होता है? दुर्बल होता है, और एक परत दूसरी परत पे आसानी से खिसक जाती है। इसी कारण इसका प्रयोग किया जाता है शुष्क स्नेह के रूप में। किसमें? शुष्क स्नेह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पाउडर के रूप में क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में? और यहाँ पर भी ऐसा है कि एक कार्बन कितने 3 सिग्मा के साथ है, और इस कार्बन के साथ क्या है कि सर इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, परंतु इसके पास एलपी नहीं है। एलपी होता तो कौन सा अंकन आएगा बताओ? sp3। कौन सा आएगा? sp3। और यहाँ पे तो 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2, 3 सिग्मा इसके पास। कितने हैं? 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा में कौन सा आएगा इसे बताओ? sp2 आएगा। कौन सा आएगा? sp2। आगे बात समझ में? और कोई दिक्कत किसी को? इसके पास कोई पाई भी नहीं रहा, रखना, इसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है कब? कि अगर मान लीजिए कि इसका बन सकता है पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर क्योंकि इसके पास भी क्या है? असंकरित है, इसके पास भी क्या है? असंकरित है, ठीक है। अगर ये पाई बना लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, फिर
समझिए कुछ बात को। अगर मान लीजिए कि सर इसका भी ऐसे मान लो कि असंकृत, इसका भी कैसे बताओ, ऐसे मान लो कि इस वाले का भी क्या है, असंकृत है, ठीक है। और यही कारण ध्यान रखना, अगर ये दोनों चलो मान लीजिए यहाँ पे पाई बना रहे हैं, क्या करें दोनों पाई, ठीक है, परंतु ये पाई नहीं बनाएगा तो यही तो बंद बनाएगा यहाँ पर। और मैंने बोला कि सभी कार्बन ये बंद नहीं बनाते, समझा बात को, सभी कार्बन ये बंद नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सर यहाँ पर अगर ये पाई बना लेगा तो ये पाई नहीं बनाएगा, ये पाई नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा बताओ, ये दुर्बल वन डाल बनाएगा। और ये इसमें क्या होगी बताओ, इसमें दुर्बलता होगी, दुर्बल टूट जाएगा, क्योंकि बंद दूरी कितनी है 3.34 एंगस्ट्रॉम है, और ये कितनी होती है 1.34 है। किससे ये बनाएगा तो ये नहीं बनाएगा, सीधी बात, एक ही बनाएगा, इसमें एक ही बनाएगा, एक प्रति के साथ बनाएगा तो एक यहाँ पर ये दोनों बना सकते, मान लो ये दोनों बना ली, ठीक, अगर ये दोनों बनाए उदाहरण के लिए मान लो, ठीक है, तो ये नहीं बनाएगा, सीधी सी बात है। तो यही कारण होता है कि ग्रेफाइट में पूरे कार्बन दुर्बल वान डेर वाल पर दूसरी पर से नहीं बनाते। अगली बात समझ में, कुछ ही कार्बन क्या करते हैं आपस में इस प्रकार का बंद बनाते हैं, ठीक है, और ये बंद इतना कमजोर होता है कि जैसे थोड़ा बहुत घिसेंगे क्या होता है इसमें टूट जाता है, ठीक। तो चालकता कहानी मालूम चल गया आपको, और किसका बताऊं, दुर्बलता का भी आपको मालूम चल गया। और संगठन कौन सा आएगा इसमें बताओ, जबकि हीरा में कौन सा आएगा, sp3 आएगा। तो इसको लिख लो आप ग्रेफाइट को। अरे दादाजी यही तो बताया, मुलायम में, मुलायम का मतलब चिकना होता है ना। अरे यार क्या समझा तू बताइए। हाँ मुलायम क्यों होता है, इसमें क्या होती है एक परत दूसरी परत में क्या होती है आसानी से खिसक जाती है, इसी कारण क्या चिकना होता है ये, क्योंकि ये बंद क्या होगा इसे बताऊं, दुर्बल होता है ये बंद, ठीक है। चिपका लो चिपका लो, कक्षा 10 में भी दिए, हाँ हीरा और ग्रेफाइट। हाँ बनाओ बनाओ, गाड़ी किधर से जाएगी। अरे ये कार्बन एक परत में दो कार्बन के बीच की दूरी 1.34 में लिखवा दूंगा, तो लिखो अभी, लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्या लिखोगे आप। अरे बंद दुर्बल होता है, आपने मजबूत कर दिया इसको, वो मैंने समझने के लिए। बंद दुर्बल होता है, ध्यान रखना है। तो लिखो इसमें, सर्दी में ठंडी, ना 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 ना, सर्दी में ठंडी कैसे हो सकती, गर्मी होनी चाहिए। लिखिए आप इसमें, लिखा ये तुरंत काटता है बात को। एक हीटर लिया बाहर से, बाजार मिल जाएगा, तो गर्म रखिएगा आपको। लिखो आप, लिखिए आप, लिखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में एक परत के दो कार्बन के बीच, एक परत में दो कार्बन के बीच 1.34 एंगस्ट्रॉम तथा दो परतों के कार्बनों के बीच, तथा दो परतों के कार्बनों के बीच 3.34 एंगस्ट्रॉम, 3.2 परतों के कार्बनों के बीच, एक परत के दो कार्बन के बीच, दो परतों के कार्बन के बीच, तो एक परत में दो कार्बन के बीच में, हाँ दो
बेटा आप इतना आगे क्यों बढ़ जाते हैं? मैं जैसे बोला बात को हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसे क्यों सोचते हैं? आगे देखिए एक बार, सोचिए आप, देखो एक बार मैंने बताया था कि एक परत में 2 कार्बन के बीच 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तथा 2 परतों के 2 कार्बन के बीच 3.34 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है। दूरी होती है। आगे लिखिए हम 3.34 एंगस्ट्रॉम दूरी, 3.34 एंगस्ट्रॉम दूरी तथा दुर्बल बंध के कारण, दुर्बल बंध के कारण, दुर्बल बंध के कारण ग्रेफाइट में एक परत दूसरी परत पर, एक परत दूसरी परत पर आसानी से खिसकती है, हाँ आसानी से रपटती है, आसानी से रपटती है, फिसलती है, आसानी से फिसलती है। इसी कारण ग्रेफाइट चिकना तथा मुलायम होता है। इसीलिए इसका स्नेहक कोष्ठक में ध्यान रखना, विशेष शुष्क स्नेहक, कोष्ठक में ध्यान रखना, शुष्क स्नेहक के रूप में, पर किसी के भ्रम होगी स्नेहक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, किसमें शुष्क स्नेहक के रूप में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, शुष्क स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आगे लिखो आप, लिख लिया। ग्रेफाइट के 2 परतों के सभी कार्बनों के बीच दुर्बल वान डेर वाल बंध नहीं पाया जाता है। ग्रेफाइट के 2 परतों के बीच, 2 परतों के कार्बनों के बीच दुर्बल वान डेर वाल बंध नहीं पाया जाता है, अर्थात कुछ कार्बन के बीच ही पाया जाता है। ग्रेफाइट के 2 परतों के 2 कार्बनों के बीच सभी कार्बनों के बीच दुर्बल वान डेर वाल बंध नहीं पाया जाता है। अब वापस बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 ग्रेफाइट, बस 2 ग्रेफाइट के सभी बस ग्रेफाइट की 2, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, रुको एक बार को लिखो आप। ग्रेफाइट के 2 परतों के बीच, 2 परतों के सभी कार्बनों के बीच दुर्बल वान डेर वाल बंध नहीं पाया जाता है, केवल कुछ कार्बनों के बीच ही दुर्बल वान डेर वाल बंध पाया जाता है, दुर्बल वान डेर वाल बंध पाया जाता है। आगे लिखिए हम, क्लास बंद तो नहीं होगी ना, आगे लिखिए हम लाइन चेंज करके। कार्बन में एक असंकृत कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से कार्बन के पास क्या लिखा था आपने, कार्बन में एक असंकृत कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से
असंकृत कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से यह सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी चालकता प्रदर्शित करता है। चालकता प्रदर्शित करता है। यह कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है। बड़ा पेंसिल ऐसी है या फिर पेंसिल भी है ये? नहीं ऐसी है, कोई बात नहीं भाई, मैंने उसमें पेंसिल का प्रयोग कर लिया शायद होता तो। ठीक है बेटा। हाँ हमें घर में पेंसिल है या फिर पेंसिल ऐसी लग रही है ऐसी? बेटा तो इसको बना लिया है? कौन लग रही है? बना लिया? ठीक है। देखो इसमें संकरण कौन सा आएगा बताओ, कौन सा आएगा इसमें? ग्रेफाइट में लिख लो आप, ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण होता है अर्थात 3 सिग्माओं के द्वारा बनता है। 3 सिग्माओं के द्वारा बनता है। मिटा दूं? इसकी कितनी लिखा दी मैं sp2 की उदाहरण? 2 लिखा दी। एक कौन कौन सा लिखा दिया? हाँ C2H4 C2H4। अगला लिखिए आप, इसमें एक और है BCl3। इसमें आप करो बनाओ संरचना, BCl3 बनाओ। बनाइए आप इसकी संरचना बनाइए आप, कैसे क्या बनेगा और कैसे नहीं बनेगा। रक्त में हाँ बन गई क्या? बनाओ बनाओ बनाओ। फूल भी बनाना है, बिना फूल ही बनाना आपको? नहीं अगर बनाओ तो सही भी, आप भी फूल मौका मिला आपको बनाने का फूल। हाँ क्यों बना लेंगे आप फिर? ओहो बना लिया?
हाँ जी बोलिए। ये क्या है? एसन ग्रीक है क्या? क्या ये BCl3 एसन ग्रीक है? अब क्यों बनाइए, आप कोशिश कीजिए आप। क्या एसन ग्रीक है? नहीं है ना? बना दिया। आवाज नहीं करनी, बनाइए आप। आवाज क्यों करें आप? चलो देखो एक बात है, देखो आप अगर पहले बोरोन आएगा तो विन्यास क्या आएगा बोरोन का, बताओ। 1s2 2s2 2p1, यह आएगा इसका बोरोन का विन्यास। गुड़िया ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको, यहां पर कौन सी अवस्था आएगी इसकी, GS में 1, और यहां पे कितना आएगा इसके पास 3 है, तो यहां पर आएगा 1 2 और यहां पर 1 आ जाएगा, आ गया। अब यहां पर कौन सी आएगी बताओ, ES 1 और यहां पे कितना आएगा 3 आएगा, तो 1 2 और यहाँ पे 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितनी बन जाएंगे कि सर आपको 3 करने हैं, तो 3 में आएगा बताओ, ये 1 और 2 और यहाँ पे 3 हो गए, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ठीक है। ये कैसे कक्षक कैसे बताऊँ, संकरित कक्षक है। और यहाँ पर क्या लाएगा, कौन सा है बताओ ये, तो यहाँ पर sp2, इसमें भी कितना है 33%, इसमें कितना है 33, सभी में कितना है 33, 66 कितना आएगा सभी में 66, ठीक है। अब अगला इनका फूल बनाना आपको, तो फूल में बिल 3 बना दो, ऐसे 3 के बन जाएंगे। कौन सा, हाँ तो असंकृत को बनाने के लिए कोई है ही नहीं, बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, क्योंकि Cl क्या करता है, Cl की एक ही होती है, तो एक ही -1 होता है, ठीक है, तो Cl एक ही तो बनाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो क्या करना आपको, ये तो कौन आएगा S, कौन आएगा S, 2 आपको P करने, तो 2 P में क्या जाएगा, 1 P तो ये आ जाएगा, इसे मान लो 1 P तो ये आ गया, और ये कौन सा है इसे मान लो ये आ गया, ठीक है। इन यहाँ पर तीनों को मिलाने पे कैसा बनेगा, तीनों को मिलाने में बन जाएगा, इसे मान लो कि बोरोन है तो 1 इसका माइनस, फिर आएगा 2 और फिर कौन सा आएगा ये -C क्या आएगा इसका, ये प्लस, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस और माइनस, ये किसकी बात होगी, यहाँ पे बोरोन की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब बोरोन है तो सर इसके साथ कौन आएगा, इधर बताओ, इधर भी Cl आएगा, इधर भी कौन आ जाएगा इसे बताओ Cl, यानी कौन सा आएगा, ये बन जाएगा इसके साथ Cl, और यहाँ पर भी कौन आएगा इसे बताओ Cl, कौन आएगा Cl, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और कितने बताओ 3 सिग्मा, बन गए आप संरचना, ठीक है। यानी इससे बन जाएगी आपकी B और 1 Cl, यहाँ पर आएगी 2 Cl और यहाँ पर आएगा त्रिकोणीय, क्या बन जाएगी इसमें आपकी त्रिकोणीय, यानी समतलीय त्रिकोणीय बनेगी इसके अंदर, कैसे बनेगी समतलीय त्रिकोणीय बन जाएगी इसमें, ठीक है। तो बना लो इसे, बना लिया, क्या है नहीं बना लो, कौन सा ये फूल है बेटा, फूल जो लड़कियों को बनाना नहीं आता तो मैं जैसी लड़की तो कैसे बना सकते हैं, हैं? हाँ तुम्हें वो फूल कैसे बनाते हैं आप, हाँ कौन सा ये वाला, ये कैसे बना कि सर ये तीनों मिलेंगे और तीनों से कितने बन गए, 1 2 3 बनेगा नहीं, हाँ तो पूछिए, पूछो, हाँ पूछो, आप पूछो क्या पूछ रहे हैं, 1 2 3 क्या एस, ये एस नहीं है किसका, ये तो Cl का P है, ऐसा है, अरे गुड़िया देखो एक बार, ये तीनों मिलेगा, ठीक है, तो तीनों में 3 इस प्रकार ये बनेंगे, देखो यहाँ पर तीनों में ये इसका क्या आएगा इस प्रकार, 1 3 बनेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर ये 2, इसको छोटा छोटा कर लो, ठीक है, यहाँ पे 2, अरे एक ऐसा बन जाएगा, मान लो एक और ऐसा ही, अरे तीनों ही मान लो, ये लो तीनों बन गए, ठीक है, 3 बन गए इससे क्या, अरे हमने कहा कि तीनों समान ऊर्जा समान आकृति की बनेंगे, समझ गई बात को। अब तीनों बनेंगे, तीनों में इस प्रकार दिखेंगे, एक इधर आ गया तो यहाँ पर आएगा कि ऐसे मान लो एक ऊपर आ गया, इसका क्या आएगा इसे बताओ, ये माइनस, ठीक है, एक इसका बढ़ा जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर इसका इधर कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे कौन है बीच में, बी है, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ये तो कौन आ गया, बी के पास वो तीनों संकलित कक्षक है, ठीक है। अब इनके साथ कौन जुड़ेगा बताओ, Cl जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये बन जाएगा Cl का आएगा, ठीक है, तो सम अक्षीय अतिव्यापन होगा, सम में क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिग्मा आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर भी इस प्रकार ये बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा सिग्मा, 3 सिग्मा बन जाएंगे, ये बन गए 3 सिग्मा, हो गया ना। एग्जाम होगी क्या आपकी, बिल्कुल पता ही नहीं भाई एग्जाम हो गया आपकी यार, हाँ ठीक है, बढ़ गया ना। ये किसकी संरचना देखो, यहाँ पर यह आएगा B, तो यह आएगा इसका Cl, यह आएगा Cl, यहाँ पे आएगा Cl, क्या आएगी, त्रिकोणीय समतलीय, क्या आएगी, त्रिकोणीय और समतलीय, हो गया, आगे समझ में। वापस से बनाओगे, ध्यान रखना, जिससे ही छुट्टी होगी आपकी वापस एक एक ही संरचना बनाओगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आगे देखो, बात उदाहरण लिख लो इसके, ठीक है, BCl3 यह आएगा, देखो इसको बोलते हैं प्लस, इसकी बताएंगे अभी, इसकी लिखेंगे जी एक बार, इसमें देखते हैं कैसे होगा, बाकी तो आप पढ़ लोगे, वैसे आप महान हो, रथी भी हो साथ में, रथी। मैं तो सोचा भाई यार आपके कहने के लिए अच्छे बनाते हैं फूल, कोई अच्छा तो बताओ कि जिसके कौन किसी बनाए फूल। बेटा हो गया मेरा, दोबारा थोड़ी हो, कैसे बताओ, राहुल हो गया फिर भी नहीं मानने, बताओ ये हो गया, हो गया, हाँ बढ़ दे, हाँ हो गया ना, अरे हाँ बढ़ दे यार, गुड़िया हो गया भ्रम में, मेरे 2 बच्चे आगे देखो एक बार, यहाँ पर आएगा Cl, इसका देखो आप, इसमें कौन सा आएगा, अब कार्बन का देखते हैं, कार्बन के पास, हाँ ये हो गया, ठीक है, आज छोड़ भाग गई, मेरे को कहने का वो व्यवस्था ही कंट्रोल करना नहीं है मेरे को, ठीक है। देखिए यार, मैं कहने का उसको संभालने के मैनेजमेंट होना चाहिए, तो मेरे पास मैनेजमेंट नहीं था, ठीक है। आगे देखिए H, हाँ किसका, हाँ ओ, इसमें क्या पर गलत थोड़ी बोला है मैंने, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक बार, कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने हैं, 4 है, कितने हैं 4 के बाह्यतम कोष में, तो 4 में से क्या करेगा, देखो एक Cl यहाँ पर आएगा, ये बन जाएगा 3 तो 3 सिग्मा बन जाएंगे, ठीक है, बन गया 3 तो सिग्मा। बाकी इस प्लस का मतलब है कि इसके पास 1 था, तो यहाँ से 1 भाग जाएगा इसके पास, तो 1 भागेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में कौन सा आएगा, अगर यहाँ पे देखिए ये कार्बोकेटाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकेटाइन, और कार्बो एनाइन, उसमें क्या होता है कि CH3 और यहाँ पर आएगा माइनस होता है, क्या होता है माइनस, इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लफी बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3, तो किसके पास H, यहाँ पर भी H, अब इसके पास 1 तो पहले से था और 1 और आ गया, तो यहाँ पर आएगा 2, तो कौन सा आएगा 1 सिग्मा 3 L, क्या बन जाएंगे, सॉरी 3 सिग्मा 1 Lp, कौन सा आएगा बताओ sp3, और इसमें कौन सा आएगा बताओ, ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया था आपके एग्जाम में,
इससे संबंधित जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बोकेटाइन क्या आएगा इसमें, कार्बो एनाइन, ठीक। तो लिख लो कॉपी की, इसको कॉपी के ऊपर, इसको कॉपी में लिख लो, समझ गए बात को। इसको कॉपी के ऊपर, इसको बोलते हैं कार्बो एनाइन, कार्बेनाइन, और इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसको कॉपी में लिखना है, कॉपी के ऊपर। आगे देखिए हम कभी लग सकती है वो कुछ नौजवान ऐसे होते हैं, वो जैसे ये बना के आते हो तो बेचारे फिर परेशान होते हो। इसी कारण फिर इसी बात को ध्यान रखते हुए लड़कों की वो फुल वाली कुछ कटिंग आ गई, फिर वो जमले कटिंग वाली, इसी बात को ध्यान रखते हुए। हाँ हाँ नहीं यार, यही थी समस्या, इसी बात को ध्यान रखते हुए वो यानी बोले आगे बाल खड़ी वाली, ठीक है। निकलिए उदाहरण इसके, चलो। हाँ हाँ लिखिए अब। चलो क्या हो गया, बंद हो गया क्या? अगला लिखो sp3 का मतलब sp3, कौन सा आएगा बताओ, sp3 लिख लो आगे, sp3 लिख लिया। इस प्रकार के संकरण में, हाँ इसमें लिखो, इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में एक कक्षक S का तथा 3 कक्षक PK होते हैं। एक कक्षक S का तथा 3 कक्षक PK होते हैं, 3 कक्षक PK होते हैं, 3 कक्षक PK होते हैं। किसके होते हैं? 3 कक्षक PK होते हैं, ठीक है। इनकी आकृति चतुष्फलक की होती है, चतुष्फलक की होती है, चतुष्फलक की होती है। तो इसमें पहला लिखिए आप CH4, क्या आएगा? CH4। तो इसको बना ले। अरे ऐसे क्या करा यार, चिपकी। वो यार कैसी एक्टिंग कर रहे थे। गुड़िया कंट्रोल कंट्रोल, अरे पकड़ पकड़, कंट्रोल कंट्रोल कर, कंट्रोल। यार कैसी कर रहे थे वो। आगे देखिए आप, यार आप इतनी स्मार्ट फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं यार आप। आगे देखिए आप। आ जाओ बिंदु पे आ जाओ, ठीक है बस। गुड़िया वो क्यों रहे आप? आपको तो हाँ क्या खुशी के आंसू आ रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई कौन है? आ जाओ लाइन पे आ जाओ, ठीक है। कार्बन, कौन आएगा? कार्बन। कार्बन का विन्यास क्या आएगा रे? 1s2 2s2 2p2, ये आएगा 2p2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे इसकी बताओ तन्नू, क्या बनाएंगे इसकी? GS। क्या बनाएंगे? GS। एक होता है, क्या होता है? एक। अगर S को उठा दी वहाँ पे क्या लगा दी? ज्यादा EN लगा दी, क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? वाह गुड़िया क्या दिमाग लगाए। और नहीं हो सकता क्या वहाँ पे? जियो नहीं हो सकता है? जियो फिर क्या दिमाग लगाया, ठीक है। हाँ एक
फिर 2 और यहाँ पर 1 2 यहाँ पे कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। आगे क्या आएगा बताओ ES क्या हो ध्यान तो आपका ठीक आगे, तेरा ध्यान किधर है, मेरा ध्यान ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा गुस्सा दिलाएंगे, ठीक है। तो गुस्से में क्या हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पर हो गया 3, कोई दिक्कत किसी को। आगे देखो अब यहाँ पे कितने कक्षक आएंगे 1 और 3 4, कितने होते भारती 4, कितने होंगे 4। और 4 में क्या होता है आप बोल नहीं सकते। आगे देखिए यहाँ पे कितना आएगा 1 2 यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा sp3। अब देखो यहाँ पर कैसे कक्षक कैसे बताऊँ, संकृत कैसे, अरे संकृत संख्या कितनी है राहुल, कितनी संख्या है 4, किनकी संख्या है 4, संकृत की। क्या है संकृत है, आगे देखिए राहुल जी, आगे देखो आप, ये चारों मिलेंगे यहाँ पे। अब चारों मिलेंगे तनु कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये तो कौन है S, ठीक है। इस S से आप किधर से भी मिल सकते हैं आप, ठीक है, किधर से भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो यहाँ पर ये आपका P, यहाँ पर ये ऐसा मिलना चाहता है, एक खड़ा मिलना चाहता है, एक आधा मिलना चाहेगा और एक तिरछा मिलना चाहता है। परंतु यहाँ पे चारों मिलके एक दिखते हैं, कैसे दिखेंगे आपको बताओ, एक का मतलब कैसे रहे, यहाँ पर आएगा ये कार्बन है 1 2 3 4, केवल प्लस दिखेगा, माइनस बाद में दिखेगी, यानी आपको छोटी सी माइनस दिखेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस 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 और ये प्लस 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 प्लस, बन गए कार्बन के। अब कौन जुड़ेगा इनके साथ, कौन जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर आएगा गोला इसका है, ये गोला इसका है, ये गोला इसका है, ये गोला इसका है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1s1 और यहाँ पर भी क्या आएगा इसे बताओ 1s1 और यहाँ पर भी क्या आएगा 1s1। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा और 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, कितने बन गए 4 सिग्मा। 4 सिग्मा में कौन सा होगा sp और यहाँ पर आएगा 3। आकृति कैसी होगी चतुष्फलकीय, कैसी होगी चतुष्फलकीय। बंद कोण कितना होगा इसका 109, कितना होगा 109 डिग्री और 28 या 109.5 डिग्री। चिपका लो इसको, चिपकाओ। अरे लाली इस 28 मिनट का मतलब है कि वो घंटे वाली घड़ी आधा डिग्री का कोण बनाती है। हाँ क्या अब यार क्या करें यार, समझते आप भी। राहुल समझाना इसको यार, राहुल समझे छुट्टी होने के बाद राहुल से करना संपर्क, ठीक है। आगे देखिए ऐसा थोड़ी है भाई, राहुल को इस क्षेत्र में कमजोर मिलते और में कमजोर रहेगा, ऐसा थोड़ी है। कैसी बात कर रहा है यार तू, ना 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 चिपका लिया। दस क्वेश्चन हो गई नहीं, कितनी में है, ठीक है। इसको बना लेना, उसके बाद में कल इसको डिटेल से और पढ़ेंगे, ठीक है।